हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजून क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हम लोग फ्रैक्शंस कर रहे हैं, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लास हो चुकी है, फ्रैक्शन की भी 2 क्लास हो चुकी है क्वेश्चंस की। ये हमारी तीसरी क्लास है क्वेश्चंस की। तो आज मैं और कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने पेन और कॉपी को लेकर। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ। पैटर्न्स को घुमा घुमा के पूछे जाते हैं जिस तरीके से, वैसे क्वेश्चंस उस तरीके से लेकर मैं आने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे क्वेश्चंस और आपको समझ में भी आएंगे। कॉन्सेप्ट भी मैं साथ के साथ बताती चल रही हूँ। तो चलिए हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ फ्रैक्शन हुज सम इज 7/10 एंड डिफरेंस इज 3/10। कह रहा है कि सेलेक्ट अ पेयर ऑफ फ्रैक्शन, इसमें से कौन सा पेयर ऑफ फ्रैक्शन ऐसा है जिसका कि सम 7/10 होगा और डिफरेंस 3/10 होगा। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो है हमारा 7/22 एंड 4/22 है। तो जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि तब आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर ही एलसीएम हो जाएगा उसका, जो सेम है वही। अब 22 1 ज़ा 22 ऊपर वाले को सेम एज इट इज़ हम ऐड कर लेंगे। अगर ऐड के लिए कहा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 11/22। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका एडिशन हमारा 1/2 आ रहा है। जबकि हमें एडिशन क्या चाहिए था, 7/11 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं मिला। तो इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर 22 है तो हम ऊपर वाले को सीधा ऐड कर लेंगे 10/10 और 9 को ऐड कर लेंगे तो 19/22 होगा। तो ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज हमें एडिशन 7/10 चाहिए था, तो ये भी नहीं हुआ। एक अगर गलत है तो दूसरा हम सब्ट्रैक्शन चेक ही नहीं करेंगे। जब हम एडिशन ही हमारा नहीं मिल रहा है तो सब्ट्रैक्शन तो कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ भी है डिनोमिनेटर 22 तो 10 + 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13/22। ये भी हमें आंसर नहीं मिला यहाँ पे, ये भी क्रॉस हो गया। अब से नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन। 10 + 4 इट इज़ 14/22। अब 14/22 ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, 2 7 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। इट मीन्स हमें 7/11 मिल गया जो हमें चाहिए था इसका एडिशन। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन भी चेक कर लेते हैं। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे तो ये 3 रॉन्ग पहले ही हो चुके हैं। तो आप इसको फटाफट से जैसे ही आंसर मिले वैसे ही टिक कर दीजिएगा। बस मैं आंसर के सेटिस्फैक्शन के लिए आपको इसका डिफरेंस भी निकाल के दिखा देती हूँ। 10 - 4 क्या हो जाएगा, 6/22। ये हो गया 3/11। तो देखिए हमारा डिफरेंस आ गया, ये एडिशन आ गया। डिफरेंस 3/10 चाहिए था, एडिशन हमारा 7/11 चाहिए था। दोनों चीज़ें मिल गई यहाँ पे, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए हमको ये करना बहुत ही आसान था। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंस होते तो वहाँ पर हम क्या करते, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल के उसे सॉल्व करते। पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्नेहा वाज आस्क्ड टू फाइंड द टोटल ऑफ 4 होल 2/5 एंड 1 होल 1/2 बट सी मेड अ मिस्टेक एंड सब्सट्रैक्ट 1 होल 1/2 फ्रॉम 4 होल 2/5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट सी ऑब्टेन्ड एंड द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या कहा गया था स्नेहा से कि उसको इस नंबर और इस नंबर को ऐड करने के लिए, टोटल निकालने के लिए, मीन्स ऐड करने के लिए कहा गया था। टोटल जहाँ भी होता है वहाँ पे हम ऐड करते हैं, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी कि उसने इस होल में से, यानी कि 4 होल 2/5 में से 1 होल 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये इसके बाद पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। अब इसमें डिफरेंस निकालना है किसके किसके, रिजल्ट सी ऑब्टेन्ड एंड द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था, यानी कि जब उन दोनों नंबर्स का जो एडिशन होना चाहिए था, टोटल होना चाहिए था, और जो उसने निकाला डिफरेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ इक्वेशन बना लेते हैं इससे। पहला इक्वेशन जो करेक्ट आंसर का था वो क्या होगा, 4 होल 2/5 प्लस 1 होल 1/2। ये हमें करना था, एडिशन करना था, और उसने क्या कर दिया कि 4 होल 2/5 में से 1 होल 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, इट मीन्स बीच में हम साइन माइनस का साइन लगा देंगे। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 22/5 प्लस 3/2 माइनस 22/5 माइनस 3/2। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और एक लाइन में हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3/2। ये देखिए ये प्लस के टर्म है, ये माइनस के टर्म है, तो इसे हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे। अब 3/2 और 3/2 प्लस में बच रहा है, तो हम इसका एलसीएम 2 निकालेंगे। 3/2 दोनों के 2 हैं तो 2 हो गया, और 3 + 3 क्या हो गया? 6 हो गया, यानी कि 6/2, 2 3 ज़ा 6, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 3। तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक लाइन में से सॉल्व कर दिया। इसे लंबा चौड़ा भी बना सकते हैं कि पहले हम उसका टोटल निकालें, फिर उसका हम डिफरेंस निकालें एलसीएम लेके, वैसे करके, और फिर उसके बाद हम क्या करें, उनके बाद उन दोनों का डिफरेंस निकालें। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही इक्वेशन बना दिया और एक ही इक्वेशन हम ब्रैकेट ओपन करके जो कैंसिल होने थे उसे कैंसिल कर दिया, तो हमारा टर्म जो है वो छोटा हो गया और टाइम भी काफ़ी कम लगा हमें। ठीक है, तो कंपटीशन में आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ 3/7 = m/84 = 96/n, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m + n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3/7 = m/84 = 96/n। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जो भी जिसमें भी 3 टर्म्स पता है और एक टर्म्स पता नहीं है उसे हम ले लेते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/7 = m/84। यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m को अगर हम यहीं छोड़ देते हैं तो क्या होगा, 3/7 × 84 ऊपर हो जाएगा = m। ये 7 से कट जाएगा और m = क्या हो जाएगा, इसको इधर लिखे या इधर बात बराबर, इसको उधर कर देते हैं। 3 × 12, ये हो गया m = 36। ओके, अब हमें n निकालना है। n कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लेते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे 36 डाल के कर लो, लेकिन ये सिंपल है इसलिए हम सिंपल ही लेके चलते हैं। सिंपल कैलकुलेशन होगा = 96/n। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, n को आप इधर ले आओ। 3n = 96 × 7, n = 96 × 7/3। ये हो गया n = 32 × 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24। अब कह रहा है m + n आपको निकालना है। m 36 था, n आपका 224 है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 260। 260 हमारा ऑप्शन कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन में हमारा 260 है, तो 260 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए आपको ये वाला चीज़ कंप्लीट पता है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करके दिस = दिस करके m की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड दिस = दिस करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड देन इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, m + n पूछा जा रहा था। अगर n - m पूछा जाता तो हम निकाल लेते, m - n पूछा जाता तो भी हम इसे निकाल लेते। तो जो भी चीज़ पूछी जाएगी हम m n निकालने के बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शन 6/8 विथ न्यूमरेटर 156। इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पूछा जा रहा है 6/8 का कौन सा इसमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर 156 होगा। तो न्यूमरेटर 156 है, तो बहुत ही आसान हो गया ये हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका न्यूमरेटर 6 है, उसका 156 है, तो हम 156 को पहले 6 से डिवाइड करके देख लेंगे कि ये कितने टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है। क्योंकि हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कि इसके लिए हमें जो भी नंबर बनाना होता है वो जितनी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उसे ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम चेक कर लेंगे कितने नंबर से इसे मल्टीप्लाई करके 156 लाया गया है। तो ये देखिए हमारा आ गया 26 आ गया। इसका मतलब है कि 6/8 को हमने ऊपर और नीचे 26 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो ऊपर 156 आया। अब ऊपर 156 आया तो यहाँ पे अगर हम 26 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हम चेक कर लेते हैं। 208 आ रहा है। ठीक है, 208 आ रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 208। ठीक है, 156/208। ये इजी हमारे लिए इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूमरेटर 156 है। अगर न्यूमरेटर नहीं दिया होता देन हमें चेक करना होता नीचे वाले को या ऊपर वाले को, एक को करके देखते हैं कितने टाइम से हुआ है।
फिर उसी टाइम्स में नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता। लेकिन यहाँ पे जबकि हमें पता है कि न्यूमरेटर 156 है, तो हमने क्या किया कि न्यूमरेटर को उस न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया इस न्यूमरेटर से, और हमें पता चल गया कि कितने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था, उसी नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया, है ना ईजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 1/8 इफ द स्मॉलर फ्रैक्शन इज 2/7 देन फाइंड द सम ऑफ द टू फ्रैक्शंस। कह रहा है अगर दो फ्रैक्शंस का डिफरेंस 1/8 है, जिनमें से कि जो छोटा फ्रैक्शन है वो 2/7 है, तो कह रहा है कि इन फ्रैक्शंस का जो भी फ्रैक्शंस होंगे, छोटे फ्रैक्शन और बड़े फ्रैक्शन, जो दो फ्रैक्शंस थे उन दोनों फ्रैक्शंस का डिफरेंस ये था और उसमें से जो छोटा फ्रैक्शन है वो ये है, तो कह रहा है कि उन दोनों फ्रैक्शंस का एडिशन यानी कि सम क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा सिंपल वे में समझाती हूँ कि मान लीजिए कि 8 और 5 का डिफरेंस आपको 3 मिला। ठीक है, तो ये 3 जो है वो 1/8 है। ठीक है, और इनमें से जो छोटा फ्रैक्शन है ये 2/7 मान लेते हैं। ठीक है, ये है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये नंबर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 5 + 3 करोगे ना, इसको अगर इधर ले जाओगे तो 8 = क्या हो जाएगा, 5 + 3 यानी कि 8, ये हो गया। ये हमने ऐसा निकाला, तो वही यहाँ पे करेंगे। हमें बड़ा फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें बड़ा फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 2/7 + 1/8 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 56 एंड दिस विल बी 16 + 7 23/56। ये बिगर नंबर हो गया और हमारा स्मॉलर नंबर क्या बताया जा रहा था, 2/7, स्मॉलर नंबर 2/7। तो इन दोनों का हमें सम निकालना है, तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 56, 23 + 16 39/56। 39/56 हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है 39/56, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ था और स्मॉलर नंबर दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर निकालने के लिए डिफरेंस में स्मॉलर नंबर को ऐड कर देंगे, तो हमारा बिगर नंबर आ गया। अब जब बिगर नंबर आ गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हमें सम निकालना है। तो स्मॉलर नंबर तो हमें पता ही है, बिगर नंबर आ गया है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया और ऐड करके हमें सही आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो देर किस बात की है, जल्दी से शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक तो ज़रूर ही करिएगा, लाइक किए बिना जाइएगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। मिलेंगे कल की क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।